हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। सम उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। करंट अफेयर की जो सीरीज हमने शुरू की है उसी पर हम 16 नवंबर के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो आज का मोटिवेशनल क्या है? सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें देखने का हौसला होना चाहिए। आप किसी भी उम्र में सपने देख सकते हो और उन्हें पूरा कर सकते हो, बस हौसला होना चाहिए। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंद सिंह साहनी, एस जयशंकर, विक्रम मिस्त्री और सुमन बेरी। तो कौन बने भाई? अरविंद सिंह साहनी। कौन बने? अरविंद सिंह साहनी। ये कौन है? विदेश मंत्री। कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर। और ये है विक्रम मिस्त्री। सबसे भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन के रूप में अरविंद सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। अरविंद सिंह साहनी वर्तमान में आईओसी में पेट्रोकेमिकल विभाग में बिजनेस डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 में। अध्यक्ष 2024 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? रवि अग्रवाल को। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के नए अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? मनोज जैन को। किसे चुने गए? मनोज जैन को। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा। कौन है? नोएल टाटा। इंडियन यामाहा मोटर के नए अध्यक्ष इट्टारू ओटानी। और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल। कौन है? अभ्युदय जिंदल। इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है भाई? एस गोपाल कृष्ण को। यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनती है? प्रीति सुदन। नेक्स्ट, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अगले अध्यक्ष कौन हो गए? मोहिसिन नकवी, जो पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड के भी क्या है? अध्यक्ष हैं। आईसीसी के अगले अध्यक्ष कौन हो गए? जय शाह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। एसी सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के संगठन अध्यक्ष किसे बनाया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? सतीश कुमार को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अध्यक्ष किसे बनाया गया? चल्ला श्रीनिवासनु सेठी को। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मोसोला। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? राजेश शर्मा। कौन है? राजेश शर्मा, जो इंडिया टीवी के क्या है? संस्थापक। हाल ही में किसे वे भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन किया है? पीयूष गोयल ने, जगदीश धनखड़ ने, एस जयशंकर ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है भाई? एस जयशंकर विदेश मंत्री ने। कहां पर किया इसे? दुबई में। कहां पर किया? दुबई में किया। जगदीश धनखड़ कौन है भाई? भारत के उपराष्ट्रपति। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है। एम के रंजीत सिंह की नई पुस्तक है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। माउंटेन्स मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वॉर लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय के पहला संस्करण मदर मैरी कम टू मी लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी स्तिन प्रज्ञ का विमोचन किया गया। डी के हरी और डी के हेमा हरी के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गामा में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस
कब मनाया गया? 16 नवंबर को, 15 नवंबर को, 14 नवंबर को या 13 नवंबर को? तो कब मनाया गया भाई? 15 नवंबर को। कब मनाया गया? 15 नवंबर को मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस, जो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू की थी। अभी कैबिनेट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी मंजूरी दी है। इसमें 79,79,156 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को भी मंजूरी दी गई है। इसमें 12,104 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 15 जनवरी 2023 में झारखंड के खूंटी से लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे मनाया जाता है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को विश्व नमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? असम, गुजरात, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। तो कौन है भाई? गुजरात। कौन है? गुजरात। नवंबर 2024 में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 की ओर शुरुआत की है। यह देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति है। यह पहले सेमीकंडक्टर बनाने वाली 4 प्रमुख कंपनियां कुल 1.24 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट सवाल, गुजरात का स्थापना दिवस 2024 कब मनाया गया था? 1 मई 2024 को। किस राज्य में पीएम मोदी ने जन संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? जन संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहां से की है? गुजरात से। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया गया है? तो कहां बनाया गया है? खावड़ा में। गुजरात में कहा 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है? तो कहां पर हुई भाई? कच्छ में हुई है। गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुशील कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हो गया? कहाँ की वो? गुजरात की, जो राजस्थान के भी राज्यपाल रह चुकी है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में कौन से 2 राज्य सबसे आगे हैं? कर्नाटक और गुजरात। इडा ने गुजरात में कहा साई कंपनी की स्थापना की? गिफ्ट सिटी। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में एलेक्स डियर फिल्स एम किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो कौन सा देश है भाई? हैती देश है, जो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीपीय देश है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। माइका संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना 6ठे राष्ट्रपति चुने गए। कहाँ के? बोत्सवाना के ड्यूमा बोको। लुआंग क्वांग को वियतनाम के राष्ट्रपति चुना गया है। प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो 26 जनवरी 2025 के क्या होंगे? मुख्य अतिथि। कहाँ? भारत में। क्लाउडिया सिनवॉम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है और अंद्रा कुमार दिसान्याई के श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे
नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया है? तुलसी विल्स को, तुलसी गाबार्ड को, माइक वॉल्ट्स को। तो किसे बनाया गया है? तुलसी गाबार्ड को। नेक्स्ट सवाल, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्टेज को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। किसे? माइक वॉल्टेज को तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है, और सुसी विल्स को व्हाइट हाउस ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 का WTA फाइनल जीता है। उषा चिलुकुरी वेस को अमेरिका की पहली भारतीय मूल सेकेंड लेडी बनेगी। एशिया पावर सूचकांक में अमेरिका क्या है? शीर्ष पर है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? रायपुर छत्तीसगढ़, भुवनेश्वर उड़ीसा, पुणे महाराष्ट्र और सूरत गुजरात। तो कहाँ आयोजित होगा भाई 18वां प्रवासी भारतीय दिवस? भुवनेश्वर उड़ीसा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन कब होगा? 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक ओडिशा के भुवनेश्वर राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन के नवंबर 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा 18वें BPD सम्मेलन का आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी योगदान। विकसित भारत में प्रवासी योगदान। हाल ही में किसने महिला विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसने जीता? एल श्रुति ने। नेक्स्ट, फिलिप नॉयस ने सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता है। किसने? पंकज आडवाणी ने। कुणाल दलाल को एजुकेशन वर्ल्ड इंडियन स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। महिला फुटबॉलर आइताना बॉनमाटी प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है। सुमा सिसूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 कोच ऑफ द ईयर चुना गया है। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी के नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्ल विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 का चौथा संस्करण आयोजन किया जाएगा? NDRF, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। तो किससे? भारतीय नौसेना के द्वारा सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने 20 और 21 नवंबर को अपनी राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण का आयोजन करेगी। इस वर्ष का यह अभ्यास का अब तक का सबसे बड़ा होगा, जो भारत के विस्तृत तटीय क्षेत्र को कवर करेगा, और इसमें 6 सरकारी मंत्रालयों को 21 संगठनों की भागीदारी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाना। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आदर्श वाक्य सह नो वरुण। हाल ही में किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? किसे किया गया भाई? वी माधव को। वी माधव को। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। अरविंद सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे गया भाई? तैयब इकराम को नियुक्त या चुना गया। सुमित धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? सुमित धर्मवर्धन को। डॉक्टर जैकलिन डी ओरास को WF का महासचिव नियुक्त किया गया है। अशोक चंद्रा को PNB का MD और CEO नियुक्त किया गया है। अशोक चंद्रा को। केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव का पद ग्रहण किया गया है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वनडे और T20 के क्या बने, कप्तान बने। दीपक अग्रवाल को नेशनल एग्रीकल्चर के नियमित MD के रूप में नियुक्त किया गया है। कैमी बेडनॉक ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है। अजय कुमार अरोड़ा भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया गया है। परिणत राय को MCX का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। किसे? प्रवीणा रॉय को। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? कुणाल दलाल को, सुषमा सिसूर को, अमनदीप जोहल को। अमनदीप जोहर को। सुषमा सिसूर क्या कोच ऑफ द ईयर, कुणाल क्या है JCB मतलब स्कूल ऑफ चैंपियन अवार्ड जीता है। हाल ही में 10 दिवसीय जीरी मेला कहाँ शुरू हुआ है? जीरी मेला ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ शुरू हुआ भाई? जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ, जहाँ हाल ही में अभी चुनाव है, जहाँ कौन CM चुने? उमर अब्दुल्ला साहब। उमर अब्दुल्ला क्या है? CM। जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें जम्मू में कितनी है? 43 और कश्मीर में 47। ठीक है। राजस्थान में कितनी सीटें हैं भाई? 200 सीटें विधानसभा की। और ओडिशा की कितनी सीटें? 147 सीटें हैं। ठीक है। मोहन चरण मांझी यहाँ के CM, राजस्थान के भजनलाल शर्मा। नलिन बर्बाद को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सांस्कृतिक उत्सव किशु रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। किसको? श्रीनगर को। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में क्या किया? संशोधन। और उपराज्यपाल कौन है भाई? मनोज सिन्हा। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। श्रीनगर में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलंका, डोमिनिका, बांग्लादेश और ब्राजील। तो किसे दिया गया भाई? डोमिनिका देश ने दिया है। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। PM मोदी को यह सम्मान कोविड-19 के महामारी के दौरान डोमिनिका में उनके योगदान के लिए दिया गया है। पूर्व कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है ये डोमिनिका। राजधानी है रोस्यू। राष्ट्रपति है सिल्वेनी बर्टन। 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त हुए सर्वोच्च पुरस्कार कौन से हैं? एवाकल अवार्ड प्लाउ ने दिया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 किसने दिया है? फिजी ने दिया है। कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू 2023 किसने दिया है? पापा न्यू गिनी ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 मिक ने दिया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन 2023 किसने दिया भाई? फ्रांस ने। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लीजन ऑनर किसने दिया 2023? ये दिया है ग्रीस ने। ऑर्डर ऑफ द डुक गैलाफो 2024 किसने दिया भाई? भूटान ने। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024 किसने दिया? जो हाल ही में दिया है रूस ने। नेक्स्ट सवाल, वैज्ञानिक ये आज की डोज क्या है? आज की डोज ये थे आप करंट अफेयर। आज की डोज क्या है भाई? एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर किसमें उपयोग होता है? भौतिक त्वरण मापने में किया जाता है। एक्टिनोमीटर सूर्य के प्रकाश की ताप शक्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एल्टीमीटर
ऊंचाई के लिए, एमीटर विद्युत धारा के लिए, एनीमोमीटर पवन वेग के लिए, एडिडोमीटर स्वर्ण शक्ति के लिए, बार्कोमीटर टैनिन लेदर में प्रयुक्त टैनिन लीकर को नापने के लिए, बैरोमीटर किसके मापने के काम आता है? वायुदाब मापने के लिए काम आता है। ये तो थी आज की डोज। ये है आज का होमवर्क। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ठीक है, अब एक फटाफट देख लेते हैं कल के क्वेश्चन। बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? किसे प्राप्त हुआ भाई? समंता आर्वे को प्राप्त हुआ। बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 16वीं सीनियर महिला T20 2024 किस टीम ने जीती? बंबई ने जीती। पीएम मोदी के रेलवे स्टेशन पर कितने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? कितने? 18 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ था? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ था। हाल ही में किसने मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? किसने जीता भाई? तशना रे ने जीता है। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र संघ राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया भाई? एलिस स्टेफेनिक्स को नियुक्त किया गया है। थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। भारत के विदेश सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया? कौन है भाई? विक्रम मिस्त्री। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन किया? डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोहरावत। ये था कल का सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। इसका आंसर है हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई? कहाँ पर खोली गई? बेंगलुरु। तो ये आज का थे करंट अफेयर। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो उसके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।